अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट वीडियो लेक्चर्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया था एक्सरसाइज 10.3 का। और स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हम जो फार्मूले यूज करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज और हाफ एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूले यूज करेंगे। और इन फार्मूल्स का जो प्रूफ था वो भी मैंने आप लोगों को करा दिया है। तो हम देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है स्टूडेंट कोसेकेंट थीटा प्लस 2 इंटू कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2। यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा प्लस 2 इंटू कोसेकेंट 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेकेंट थीटा है स्टूडेंट इसको हम सिंपलीफाई करते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल करने के लिए सबसे पहली टर्म नोमिनेटर में क्या है, कोसेकेंट थीटा है। तो कोसेकेंट थीटा जो इक्वल होता है वो 1/, साइन थीटा के इक्वल होता है स्टूडेंट, क्योंकि कोसेकेंट और साइन जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं। तो इस कोसेकेंट थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1/, साइन थीटा लिख सकता हूं। इसी तरीके से प्लस 2 इंटू कोसेकेंट 2 थीटा है। तो कोसेकेंट 2 थीटा को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, जो कोसेकेंट 2 थीटा होगा वो 1/, साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। तो इट मींस कि इस कोसेकेंट 2 थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1/, साइन 2 थीटा। तो ऊपर आपके पास 2 रह जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। डिवाइडेड बाय स्टूडेंट जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है सेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है स्टूडेंट कॉस थीटा होता है, यानी सेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/, कॉस थीटा के। तो इस सेकेंट थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो नोमिनेटर में देखें स्टूडेंट कि आपके पास 1/, साइन थीटा है, इसको मैं एज इट इज लिखता हूं, प्लस 2 डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा है। सेकंड फ्रैक्शन में नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा है। तो हमें पता है स्टूडेंट साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 साइन अल्फा इनटू कॉस अल्फा होता है बाय डबल एंगल आइडेंटिटीज। तो इस साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा लिख सकता हूं। और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है 1/, कॉस थीटा, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और इधर क्या रह जाएगा, 1। तो यहाँ पे होगा 1/, साइन थीटा प्लस 1/, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा है। तो अब यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, नोमिनेटर में आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों फ्रैक्शंस क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। और जब भी हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन स्टूडेंट आपके पास है 1/, साइन थीटा है, और ये सेकंड फ्रैक्शन है 1/, साइन थीटा इनटू कॉस थीटा है। अगर मैं साइन थीटा और साइन थीटा इनटू कॉस थीटा का एलसीएम ले लूं तो मेरे पास आएगा एलसीएम इनका साइन थीटा इनटू कॉस थीटा आएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। और अब इस एलसीएम से स्टूडेंट अगर अब हमारे पास एलसीएम है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, फर्स्ट डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, साइन थीटा है। अगर इस एलसीएम से हम लोग फर्स्ट डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो फर्स्ट डिनोमिनेटर हमारे पास साइन थीटा है, तो ये साइन थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या रह जाएगा, कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को आपने इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस, अब सेकंड डिनोमिनेटर स्टूडेंट आपके पास है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा है। अगर एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, एलसीएम हमारे पास है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, सेकंड डिनोमिनेटर है साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अगर एलसीएम को डिवाइड करें साइन थीटा कॉस थीटा से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। उस 1 को आप इस नोमिनेटर से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आपके पास 1/, cos थीटा है, तो इसको फिलहाल मैं 1/, cos थीटा ही लिख सकता हूं। अब स्टूडेंट आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन है 3/4 डिवाइडेड बाय 5/7 है, यानी नोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फ्रैक्शन है। तो ये किसके इक्वल होती है, ये जो 7 है ये ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई होता है, और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 5 के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 7 डिवाइडेड बाई 4 × 5 लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे देखें
कि नीचे 1/cos थीटा है, नोमिनेटर में cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा है। तो ये जो cos थीटा है ये ऊपर जाके इस cos थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा करूंगा, और ये जो sin थीटा इनटू cos थीटा है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, sin थीटा इनटू cos थीटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपने इसको क्या करना है कि मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखें ये cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा आ जाएगा। अब आपने देखना है स्टूडेंट कि 1 प्लस cos थीटा किसके इक्वल होता है। ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसको जरा देखें, ये cos अल्फा बाय 2 किसके इक्वल है आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय 2 है। स्टूडेंट अगर इसके दोनों साइड पे मैं स्क्वायर ले लूं, 6 आइडेंटिटी के दोनों साइड से स्क्वायर ले लूं, तो cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस cos अल्फा बाय 2 के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा। 1 प्लस cos अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 के इक्वल होगा। यहाँ से 2 डिवाइड हो रहा है तो सेकंड साइड पे आगे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इट मींस कि 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 किसके इक्वल होगा, 1 प्लस cos अल्फा के इक्वल होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 1 प्लस cos थीटा है इसकी जगह आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और नीचे जो sin थीटा है स्टूडेंट, sin थीटा को आपने लिखने के लिए जरा आप चेक करें कि sin 2 अल्फा किसके इक्वल होता है। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसको ले लें, sin 2 अल्फा आपके पास इक्वल होता है 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा के इक्वल होता है। यहाँ पे जरा गौर से देखें स्टूडेंट, जो राइट लेफ्ट हैंड साइड है उसमें sin के साथ जो एंगल है वो 2 अल्फा है, यानी डबल है, और जो राइट हैंड साइड है उसमें sin और cos के साथ जो एंगल आ रहा है वो अल्फा आ रहा है। इट मींस कि जो एंगल लेफ्ट हैंड साइड पे अगर डबल एंगल है तो उसका हाफ जो है वो राइट हैंड साइड पे है। यानी मैं अगर फर्ज करें कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे डबल एंगल है 2 अल्फा, अगर मैं 2 अल्फा का हाफ कर दूं, sin 2 अल्फा की जगह अल्फा लिख दूं, तो राइट हैंड साइड पे फिर जो अल्फा है उसका हाफ लिखा जाएगा। तो यहाँ अल्फा की जगह क्या आएगा, अल्फा बाई 2, और cos अल्फा की जगह क्या आएगा, अल्फा बाई 2 आएगा। इट मींस कि जो एंगल आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसका हाफ राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो इट मींस कि स्टूडेंट ये जो sin थीटा है इसको बाय दिस आइडेंटिटी sin अल्फा किसके इक्वल है, 2 sin अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2 के इक्वल होता है। तो इस आइडेंटिटी के मुताबिक हम लिख सकते हैं इसको sin अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास ये स्टूडेंट राइट हैंड साइड जो है वो cot थीटा बाई 2 है, cos नहीं है, सॉरी। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के नोमिनेटर में आपके पास है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 है, और डिनोमिनेटर थीटा बाई 2 है। डिनोमिनेटर में आपके पास है 2 sin थीटा बाई 2 है, ये थीटा है, और cos थीटा बाई 2 है। तो ये जो cos थीटा बाई 2 है ये स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहां से 2 और 2 कैंसिल होंगे। इट मींस के नोमिनेटर में आपके पास रह जाएगा cos थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में रह जाएगा sin थीटा बाई 2। तो cos और sin किसके इक्वल होता है, cot के। इट मींस के cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, cot थीटा बाई 2 के इक्वल होगा, जो कि आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रूफ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। वन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन टू अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फा। आपने यहां पे भी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन 2 अल्फा इज इक्वल टू सीकेंड 2 अल्फा है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन 2 अल्फा है।
अब हमें पता है स्टूडेंट टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के इक्वल होता है। इट मींस कि मैं यहां पर ये जो टेन अल्फा है उसकी जगह लिख सकता हूं साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा, और टेन टू अल्फा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस टू अल्फा लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, ये दो फ्रैक्शन है, दोनों आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। जब भी फ्रैक्शंस ऐड हो तो डिनोमिनेटर्स का क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम आपके पास है cos 2 अल्फा इनटू cos अल्फा, यानी यही एलसीएम होगा क्योंकि इस 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं हो तो क्या होता है, 1 होता है। 1 और cos अल्फा cos 2 अल्फा का एलसीएम क्या होगा, cos 2 अल्फा इनटू cos अल्फा होगा। अब ये cos अल्फा cos 2 अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे स्टूडेंट, तो ये cos 2 अल्फा इनटू cos अल्फा होगा, प्लस ये sin 2 अल्फा इनटू sin अल्फा होगा। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने cos 2 अल्फा पहले लिखा है, यहाँ पे sin 2 अल्फा पहले लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपने स्टूडेंट एक आइडेंटिटी पढ़ी थी शुरू में, जो 10.1 जब हमने किया था, तो आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी कि cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा के इक्वल होता है। इसको कंपेयर करें, इसकी जो राइट हैंड साइड है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा को कंपेयर करें इस नोमिनेटर के साथ। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जो cos अल्फा है उसकी जगह यहाँ पे cos 2 अल्फा है, यानी अल्फा की जगह आपके पास 2 अल्फा है, और जो cos बीटा है उसकी जगह सिंपल अल्फा है आपके पास, यानी बीटा की जगह आपके पास अल्फा आ रहा है। इसी तरीके से sin अल्फा है तो sin अल्फा की जगह इधर 2 अल्फा है, जो फार्मूले में अल्फा है उसकी जगह यहाँ पे 2 अल्फा है, और sin बीटा है तो बीटा की जगह इधर क्या है आपके पास अल्फा है। अब स्टूडेंट हम cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा को cos अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं, तो बाय दिस फार्मूला यहाँ पे अल्फा की जगह 2 अल्फा आ रहा है और बीटा की जगह आपके पास क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है। तो इट मींस के हम इसको लिख सकते हैं cos 2 अल्फा माइनस अल्फा लिख सकते हैं, यानी cos अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिखें तो अल्फा की जगह 2 अल्फा आएगा और बीटा की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो इट मींस कि ये आपके पास किसके इक्वल होगा, cos 2 अल्फा माइनस अल्फा होगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, cos 2 अल्फा इनटू cos अल्फा है। अब मजीद अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नोमिनेटर में cos 2 अल्फा माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, cos अल्फा के इक्वल होगा, और डिनोमिनेटर में cos 2 अल्फा इनटू cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये cos अल्फा और ये cos अल्फा क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो नोमिनेटर में आपके पास 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, cos 2 अल्फा रह जाएगा। और हमें पता है कि secant थीटा इक्वल होता है 1 ओवर cos थीटा के इक्वल होता है। इट मींस कि 1 ओवर cos 2 अल्फा इक्वल होगा secant 2 अल्फा के इक्वल होगा, जो कि आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 9 है, टू साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा इक्वल टू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। अब स्टूडेंट आपने यहां पे भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट आप राइट हैंड साइड ले सकते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं, या आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लें। तो हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 2 sin थीटा इंटू sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे नोमिनेटर में आपके पास 2 sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा यानी साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिटी अभी यूज नहीं करनी है, इसको सेम इसी तरीके से ही रखना है, साइन 2 थीटा ही रहने देना है। नीचे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है स्टूडेंट उसमें cos थीटा को एज इट इज लिखना है आपने, प्लस ये जो cos 3 थीटा है ये किसके इक्वल होता है, देखें cos 3 थीटा इक्वल होता है, फिफ्थ जो आइडेंटिटी है cos 3 अल्फा किसके इक्वल होता है, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा के इक्वल होता है। इट मींस के इस cos 3 थीटा की जगह मैं लिख सकता हूं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि इधर जो अल्फा है उसकी जगह इधर क्या है, थीटा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अल्फा हो या थीटा हो, तो cos 3 अल्फा की जो आइडेंटिटी है उसको हमने यहाँ पे यूज करना है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये cos थीटा है स्टूडेंट, ये माइनस 3 cos थीटा है डिनोमिनेटर में। ये दोनों लाइट टर्म्स है क्योंकि ये इसकी भी पावर 1 है और इस 3 cos थीटा में cos की पावर क्या है, 1 है। तो cos थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इक्वल होगा माइनस 2 cos थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि इसके साथ प्लस का साइन है और इस 3 cos थीटा के साथ माइनस का साइन है। जब एक वैल्यू के साथ प्लस साइन हो दूसरी वैल्यू के साथ माइनस साइन हो तो वैल्यूज क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं और आंसर के साथ साइन बड़ी वैल्यू का आता है। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 cos थीटा है, उसके साथ आंसर साइन माइनस है, तो हम इसके साथ क्या साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, तो ये माइनस 2 cos थीटा के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा है। तो ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 2 cos थीटा में 2 cos थीटा हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी यहां से 4 से 2 कॉमन आ गया तो 2 4 और cos क्यूब थीटा में से अगर cos थीटा कॉमन लेते हैं तो हमारे पास cos स्क्वायर थीटा रह जाएगा, माइनस यहां से देखें 2 cos थीटा कॉमन आ गया तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब स्टूडेंट ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो नोमिनेटर में रह जाएगा sin थीटा इंटू साइन 2 थीटा आ जाएगा, डिनोमिनेटर में cos थीटा इंटू यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, उसको जरा आप ये वाली जो आइडेंटिटी है cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, ये देखें cos 2 अल्फा की 3 फॉर्म होती है स्टूडेंट, cos 2 अल्फा इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा के भी, cos 2 अल्फा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा के भी इक्वल होता है, और cos 2 अल्फा जो है वो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के भी इक्वल होता है। तो इस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 से कंपेयर करते हैं तो ये cos 2 अल्फा होता है, तो ये किसके इक्वल होगा, आपके पास cos 2 थीटा के इक्वल होगा। अब sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा क्या होगा, tan 2 थीटा होगा। तो इट मींस कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है स्टूडेंट वो किसके इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रूव कर लिया। यहाँ पर स्टूडेंट एक बात याद रखें कि आपको जो फार्मूलाज हैं 10 यूनिट में ये अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगर आपको फार्मूलाज अच्छी तरह याद है तो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10 है sin 3 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू 2। यानी स्टूडेंट आपने यहां पे भी क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है, राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 3 थीटा आवर sin थीटा माइनस cos 3 थीटा आवर cos थीटा है।
अब देखिए स्टूडेंट, दो फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शंस क्या हो रही है, माइनस हो रही है। जब भी फ्रैक्शंस माइनस हो तो आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो फर्स्ट डिनोमिनेटर साइन थीटा है, सेकंड डिनोमिनेटर जो है वो कॉस थीटा है। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। अब ये कॉस थीटा इस साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, माइनस ये साइन थीटा स्टूडेंट इस कॉस 3 थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस 3 थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। अब आपने स्टूडेंट एक फंक्शन फार्मूला पढ़ा है शुरू में कि साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला पढ़ा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। इसको स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड है फार्मूले की, इसको आपने कंपेयर करना है इसके साथ साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस 3 थीटा साइन थीटा के साथ। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे साइन अल्फा है तो उसकी जगह यहाँ पे साइन 3 थीटा है, कॉस बीटा है तो फार्मूले में यहाँ पे कॉस थीटा है, और माइनस कॉस अल्फा है तो अल्फा की जगह आपके पास 3 थीटा है, और साइन बीटा की जगह इधर क्या है, थीटा है। इट मींस के स्टूडेंट इसको हम लिखते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा लिखते हैं। तो बाय दिस आइडेंटिटी इसको हम लिख सकते हैं साइन 3 थीटा माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो अल्फा है उसका किरदार इधर निभा रहा है 3 थीटा, और जो बीटा है उसकी जगह क्या है, थीटा है। और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। तो साइन 3 थीटा माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन 2 थीटा के इक्वल होगा। तो डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। अब देखिए स्टूडेंट, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, उसके लिए पहली आइडेंटिटी चेक करें। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है। तो बाय दिस आइडेंटिटी साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और क्या रह जाएगा आपके पास, 2 रह जाएगा। इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इस आइडेंटिटी का प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है और 12 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने यहां पे क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। यानी आपने स्टूडेंट यहां पे भी क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें स्टूडेंट, नोमिनेटर में पहला फंक्शन है tan थीटा बाई 2। हमें पता है स्टूडेंट tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के इक्वल होता है। बाय दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम tan थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 प्लस, और cot थीटा स्टूडेंट इक्वल होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा के इक्वल होता है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम जो cot थीटा बाई 2 है इसको लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट जो फंक्शन है cot थीटा माइनस tan थीटा बाई 2, तो cot थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हैं cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय sin थीटा बाई 2, और माइनस इस tan थीटा बाई 2 को आप लिख सकते हैं sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास नोमिनेटर में भी दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं और डिनोमिनेटर में भी क्या हो रही हैं, दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं। तो नोमिनेटर में जो फ्रैक्शन ऐड हो रही है वो sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 है। तो हम इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos थीटा बाई 2 है, जहां पे sin थीटा बाई 2 है, तो एलसीएम आएगा cos थीटा बाई 2 इंटू sin थीटा बाई 2 आएगा। अब ये sin थीटा बाई 2 इस sin थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। और ये cos थीटा बाई 2 इस cos थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट डिनोमिनेटर में भी आपके पास दो फ्रैक्शन है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 एलसीएम आएगा। ये cos थीटा बाई 2 इस cos थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, माइनस ये sin थीटा बाई 2 इस sin थीटा बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें नोमिनेटर में जो फ्रैक्शन है cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2 है, डिनोमिनेटर में भी sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपके पास कैंसल, और नोमिनेटर में जो फंक्शन आपके पास रहेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, sin थीटा बाई 2 प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा वो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब आपको पता है स्टूडेंट कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। इट मींस कि sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। एंगल बेशक कुछ भी हो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। और डिनोमिनेटर में देखें स्टूडेंट आपके पास से cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो उसके लिए जो सेकंड आइडेंटिटी है उसको जरा चेक करें। cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, यानी जो cos 2 अल्फा है वो आपके पास इक्वल है cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा के है। अब यहाँ पे जरा गौर से देखें स्टूडेंट, जो लेफ्ट हैंड साइड में cos के साथ एंगल है वो डबल है यानी 2 अल्फा है, तो राइट हैंड साइड पे जो cos और sin के साथ एंगल है वो इस 2 अल्फा का हाफ है स्टूडेंट, यानी यहाँ पे 2 अल्फा है तो यहाँ पे भी अल्फा है, sin के साथ यहाँ पे भी अल्फा है। फर्ज करें मैं स्टूडेंट इस 2 अल्फा को हाफ कर देता हूँ, यानी cos 2 अल्फा की जगह क्या लिख देता हूँ, cos अल्फा लिख देता हूँ, तो फिर राइट हैंड साइड पे जो sin स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा की जगह इस अल्फा का हाफ होगा, यानी अल्फा का हाफ क्या होता है, अल्फा बाई 2। या आप कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप हाफ कर दें तो राइट हैंड साइड पे भी जो एंगल है उसका हाफ लेना पड़ेगा, तो ये sin स्क्वायर अल्फा की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 आएगा। इट मींस कि sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 सॉरी ये cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 किसके इक्वल आएगा, cos अल्फा के इक्वल आएगा। तो ये जो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं। और जो 1/2 cos थीटा होता है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होता है, सेकंड थीटा के इक्वल होता है, यानी cos थीटा और सेकंड थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट आप देख लें, और क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है स्टूडेंट। तो आपको ये वीडियो स्टूडेंट अगर पसंद आ गई है तो प्लीज मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। और स्टूडेंट अब आपका जो पेपर होगा फेडरल बोर्ड का पेपर वो कंसेप्चुअल बेस पे होगा, यानी वो एसएलओ बेस पे होगा, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स बेस पे होगा, जो कि आपके जो भी यूनिट स्टार्ट होता है, जैसे 10 यूनिट स्टार्ट होगा तो 10 यूनिट के स्टार्टिंग के पेज में आपके पास एसओलोस गिवन होते हैं, उसी के मुताबिक आपके पेपर आएगा। हो सकता है क्वेश्चन सीन भी हो या अनसीन हो, लेकिन आप लोगों ने कंसेप्चुअली पढ़ना है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं कंसेप्चुअली आप लोगों को पढ़ाऊं ताकि आपके पास क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो ये 10 यूनिट के स्टूडेंट जो फार्मूलाज हैं ये आगे भी आपके जो बड़ी क्लासें हैं वहां पे भी यूज होंगे। तो इसमें जो बेसिक चीज है 10 यूनिट्स के अंदर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, फार्मूलाज हैं। तो आपने इन फार्मूलाज को अच्छी तरीके से याद करना है, फिर इनका यूज करना है। तो थैंक यू वेरी मच।